Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I welcome you all to the Orchard Education System's online classes. Today the day is Monday and date is 21 December 2020. Our subject is English and I am your English teacher Rabia Javed. Our lectures number is 4. Today's lecture is 4th lecture. Our book name is Afaq Sunrise English. Page numbers for the chapter are 105 to 109. And topic of today is Hazrat Shuaib alayhi salam. Let's start our work now. Open your books. We shall start with exercise today. हमने हाफ एक्सरसाइज लास्ट लेक्चर्स में कर ली थी कवर. अब हम मूव करेंगे टूवर्ड्स पेज नंबर 105. ओपन योर बुक्स फ्रॉम पेज नंबर 105. दिस इज़ पेज नंबर 105. लैंग्वेज स्टडी पर आए. यहाँ से हमने स्टार्ट करना है. पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमने कवर करना है आज वो है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. वर्ब्स का आप सबको पता है, बहुत दफ़ा हम पिछले एक्सरसाइजेज में वर्ब्स आ चुके हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स हम कवर भी कर चुके हैं. उसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच आप डिफरेंट किस्म के कर भी चुके हैं. सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ यहाँ पे, व्हाट इज़ रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब्स आप लोगों ने की हुई हैं. आपकी वर्कशीट पे मैंने आप लोगों को करवाई थी, वो आपके पास अभी भी मौजूद होंगी. रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स उन्हीं फॉर्म ऑफ वर्ब्स को कवर करती हैं. रेगुलर वर्ब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ब जो होता है किसी भी काम को कहते हैं, एक्शन को वर्ब कहा जाता है. अब जो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब हैं ये इसी की सब टाइप है. रेगुलर वर्ब्स होती है वो वर्ब जिसकी पास्ट फॉर्म या उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म एंड होती है ईडी पे. यानी कि जैसे एग्जांपल नीचे दिया हुआ है रेगुलर वर्ब्स में, देखें जंप है, जंप के आगे इन्होंने ईडी लगा दिया है, जंप्ड में उन्होंने चेंज कर दिया है. तो रेगुलर वर्ब्स वो वाले वर्ब्स हैं जो जिसमें कोई भी वर्ड जो है वो किसके साथ चेंज होता है, ईडी के साथ वो चेंज हो जाता है. आपने फॉर्म ऑफ वर्ब्स पढ़े हुए हैं. अगर आप अपनी नोटबुक पे वो खोल लें इस टाइम तो आपको सामने वहाँ पे नज़र आ जाएंगे जो भी वर्ड्स ईडी के साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज हुए होंगे उन वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं. जैसे यहाँ बुक पे एग्जांपल दी हुई है, हम वहाँ पे आते हैं जंप, जंप्ड, जंप्ड. जंप की सेकेंड फॉर्म भी जंप्ड होती है, थर्ड भी जंप्ड होती है. कुक, कुक्ड, कुक्ड. इसी तरह कफ, कफ, कफ्ड. एड, एडेड, एडेड. हेट, हेटेड, हेटेड. ये सारे जो है ये रेगुलर वर्ब्स होते हैं क्योंकि इनकी एंडिंग ईडी के साथ होती है. इसके कंपैरिजन में अब हम इरेगुलर वर्ब्स की तरफ आते हैं. इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग हो, यानी फर्स्ट फॉर्म से वो डिफरेंट हो. वो सेम भी एट टाइम्स सेम भी होती है लेकिन एट टाइम्स वो डिफरेंट भी होती है. रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स में फ़र्क आपने ये याद रखना है कि रेगुलर वर्ब्स में जो सब होंगे, सब वर्ड्स जो हैं वो ईडी में चेंज हो जाएंगे. इरेगुलर वर्ब्स में ये होता है कि या तो सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होगी या फिर वो डिफरेंट होगी एक दूसरे से. ठीक है, जिस तरह इन्होंने इरेगुलर वर्ब्स की एग्जांपल पे आए तो हम देखते हैं. इन्होंने एग्जांपल दी है ब्लो, ब्लू. अब इसकी थर्ड फॉर्म होती है ब्लोन. देखिए इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों डिफरेंट है. यहाँ पे इन्होंने सिर्फ सेकंड फॉर्म दी हुई है, हम सेकंड फॉर्म को ही कवर कर लेते हैं. ब्लो को जब हम चेंज करते हैं इरेगुलर वर्ब्स में तो वो ईडी के साथ कभी भी चेंज नहीं होगा. जो इरेगुलर वर्ब्स होंगे वो या तो डिफरेंट होंगे या सेम होंगे या कुछ भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन रेगुलर वर्ब्स में हमेशा ईडी के साथ एंड होगा. ये आपने निशानियाँ याद रखनी है. रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स के डिफरेंसेस हैं. इरेगुलर वर्ब में उन्होंने नेक्स्ट हमें दी है कॉस्ट, कॉस्ट. अब देखिए ये दोनों सेम है, इसकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म के साथ सेम है. तो इरेगुलर वर्ब्स में सिर्फ फ़र्क ये है कि वो ईडी के साथ एंड ना हो, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, वो इरेगुलर वर्ब्स ही कहलाएंगे. नेक्स्ट है फ्रीज. फ्रीज का चेंज होकर सेकंड फॉर्म हो जाएगा फ्रोज. इसी तरह सिंक, सैंक. टेल, टोल्ड. ठीक है, ये हमारे पास इरेगुलर वर्ब्स आ गए. मैं रिपीट कर देती हूँ. रेगुलर और इरेगुलर वर्ब सब टाइप हैं वर्ब की. वर्ब कहते हैं एक्शन को. रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनकी फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो दो हैं वो ईडी पे एंड हो, जबकि इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनमें या तो वो डिफरेंट हो या सेम हो लेकिन ईडी पे एंड ना हो उनका. जैसे अगर हम देखें ब्लो को इन्होंने ब्लू में चेंज किया है, इरेगुलर वर्ब, लेकिन अगर हम ब्लो को ब्लोड लिखते तो वो रेगुलर वर्ब हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, वो गलत होता है. ठीक है,
तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इनका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जब आप लोग आएंगे तो हम इंशाल्लाह इसकी एक्टिविटीज़ भी, जो आपकी रिवीजन टेस्ट होंगे उनमें हम एक्टिविटीज़ भी ये वाली करेंगे। उसके अलावा आपने एक एक्टिविटी जो घर के लिए मैं आपको होम टास्क एज अ होम टास्क दे रही हूँ, वो ये है कि आपने जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन जब आप आएंगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा किसने वो प्रैक्टिस की है या नहीं, क्योंकि हम ये चीज़ रिपीट पे जब आपसे टेस्ट वगैरह लेंगे तो उस चीज़ का पता चल जाता है। तो आपके पास जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स लिखे हुए हैं उनमें से आपने डिफरेंशिएट करने हैं रेगुलर वर्ब्स कौन से हैं और इरेगुलर वर्ब कौन से हैं। ये बहुत इजी टास्क है क्योंकि आपको अब ये समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो जस्ट आपने वहाँ से क्या करना है, आपने उनको डिफरेंशिएट करना है। जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स मैंने आपको करवाए हुए थे क्लास में, उनमें रेगुलर वर्ब्स कौन से हैं, इरेगुलर वर्ब्स कौन से हैं। बेटर है अगर आप इसको अपनी नोटबुक के ऊपर जस्ट एक बना लें, टेबल बना लें जिसमें आप हाईलाइट कर दें रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। दैट इज़ योर होम टास्क एज वेल। आपकी नोटबुक्स पे हुआ हो, जब आपकी नोटबुक्स मेरे पे आएंगी तो हम उस चीज़ को देख लेंगे। ओके क्लास, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स की। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज 106। यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स गिवन है, रेगुलर वर्ब्स के रूल हैं ये, क्योंकि मोस्टली आपकी जब आगे चलती हैं तो बहुत दफ़ा तो रेगुलर वर्ब्स ही आती हैं, ज़्यादातर इरेगुलर भी आती हैं लेकिन कम आती हैं। तो हमें यहाँ पे इन्होंने रेगुलर वर्ब्स की कुछ हमें बताई हैं, रूल्स बताए हैं जिनको हम लेके आगे चलते जाएंगे। फर्स्ट रूल जो इन्होंने बताया है, एड ईडी विद मोस्ट वर्ब्स, कि आप ज़्यादातर वर्ब्स के साथ ईडी ही लगाते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने रेगुलर वर्ब नेक्स्ट ब्लॉक देखें, उसमें लिखा है टॉक और वर्क। टॉक को जब हम इसको ईडी फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये रेगुलर वर्ब में मैंने आपको क्या निशानी बताई थी कि वो ईडी के साथ एंड होंगे। तो टॉक को इन्होंने ईडी लगा के चेंज किया टॉक्ड के साथ, और वर्क को चेंज किया वर्कड के साथ। इसी तरह अगर होता वॉक तो वॉक्ड, ठीक है, ईडी सिंपली मोस्टली जो वर्ब्स होते हैं उनके साथ ईडी लगता है, ये हमेशा एंड होगा ईडी के साथ। दिस इज रूल नंबर फर्स्ट। सेकंड रूल है, एड डी ओनली व्हेन बेस फॉर्म एंड्स इन ई। अगर आपकी जो आपको वर्ड गिवन है वो एंड होता है ई के साथ, तो तब आप सिंपली उसमें क्या लगा देंगे, सिर्फ डी का इजाफा करेंगे, दूसरा ई नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ई है। हम नॉर्मली ईडी को ऐड करते हैं ना, लेकिन जब किसी भी वर्ड के एंड पे ई आ जाता है तो उसको हम सिंपली उसके साथ क्या लगा लेते हैं, डी लगाते हैं। जैसे इन्होंने रेगुलर वर्ब्स में सेकंड ग्रीन वाला बॉक्स देखे, उसमें इन्होंने एग्जांपल दी है बेस बेक। अब इन्होंने बेस और बेक को कैसे चेंज किया है, बेस BASE ई के साथ यहाँ पे एंड हो रहा था रेगुलर वर्ब, तो इन्होंने क्या किया, इस ई के साथ सिर्फ डी लगा के नेक्स्ट ब्लॉक में देखें इन्होंने क्या लिख दिया, बेस्ड। तो वो क्या हो गया, आपका फॉर्म चेंज हो गई। इन्होंने डबल ई नहीं लिखा, ईडी लगाते ना हम वैसे रेगुलर वर्ब में, लेकिन इन्होंने दोबारा ईडी नहीं लगाया, उसी एक ई को वहीं रहने दिया और जस्ट उसके साथ ऐड क्या किया, डी ऐड करके उसको चेंज कर लिया। तो यहाँ पे बेस कन्वर्ट हो जाएगा बेस्ड पे। इसी तरह नेक्स्ट है बेक। इन्होंने बेक के साथ भी यही किया, उसका एंड ई से हो रहा था तो उन्होंने जस्ट उसके साथ डी लगा दिया। ऐसे ही अगर हम एग्जांपल करें तो हमारे पास वेक आता है, टेक आता है, वेक टेक। अगर हम वेक और टेक को देखें, ये ई से एंड हो रहा है तो ई के एंड पे हम क्या लगा देंगे, जस्ट डी लगा देंगे, तो वेक्ड और टेक्ड ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी वर्ड आपके पास ई के साथ एंड होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, जस्ट उसके साथ डी लग के वो चेंज हो जाएगा, डबल ई नहीं लगेगा। नेक्स्ट इज चेंज वाई टू आई एंड एड ई डी इफ द वर्ब एंड्स इन कॉन्सोनेंट वाई। अब वो कह रहे हैं कोई भी अगर आपके पास वर्ड आए तो उसके साथ अगर एंड हो वाई के साथ, यानी उसका एंडिंग अल्फ़ाबेट वाई हो, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा। वाई हट जाएगा, उनका वाई हट के आई लग जाएगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी कैरी, CARRY कैरी, तो इन्होंने क्या किया, कैरी के साथ वाई हटा के आई लगा के ईडी, सिंपली ईडी लगा दिया, कैरीड। इसी तरह बरी को इन्होंने किया तो वो किस में चेंज हो गया, बरीड, RRI, वाई हटा दिया, IED कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड रूल था कि कोई भी वर्ड अगर वाई के साथ हो एंड, तो उसमें हमने वाई हटा के आई लगा के ईडी लगाना है सिंपली। लेकिन ये वाला हम किस तरह करेंगे, आपको थोड़ी सी मैं इधर एक चीज़ बता दूं। इन्होंने एक हमें चीज़ कहा है कि अगर कॉन्सोनेंट पे एंड होगा, वाई से पहले यहाँ पे आए कॉन्सोनेंट,
ये y के रूल हैं, लेकिन y को हम चेंज कर देंगे I के साथ। लेकिन y के हमारे पास यहाँ दो रूल्स दिए गए हैं, थर्ड और फोर्थ रूल दोनों हैं, तो मैं आपको ये भी कवर करवा देती हूँ। ये कह रहे हैं अगर y के साथ कोई भी वर्ड एंड हो, लेकिन एंडिंग वर्ड से पहला वर्ड, यानी जिस तरह CARRY कैरी है, और यहाँ पे आप देखें y सबसे एंड पे y अल्फ़ाबेट है, और y के साथ इन्होंने साथ हमें क्या दिया हुआ है, R वर्ड अल्फ़ाबेट दिया हुआ है। तो R है कॉन्सोनेंट। आपको पता है कि आपका जो टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं वो दो चीज़ों पे डिवाइड होते हैं, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स हैं आपके टोटल 5, आपको पता है AEIOU, दीज 5 आर योर वॉवल्स। अब आपको पता है कि ये वॉवल्स है, तो ये 5 वॉवल्स हो गए, तो बाकी जो आपके सारे बच गए अल्फ़ाबेट्स वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो आप जब भी कोई वर्ड को चेंज करना चाहेंगे तो आपने उनके लास्ट 2 अल्फ़ाबेट्स देखने हैं। लास्ट अल्फ़ाबेट अगर y होगा तो सेकंड लास्ट अल्फ़ाबेट भी साथ देखेंगे कि कॉन्सोनेंट है या वॉवल। अगर वो कॉन्सोनेंट होगा, जैसे कि कैरी में इन्होंने बताया है CARRY, लास्ट अल्फ़ाबेट है y, और y को हम हटा के लिखेंगे IED कर देंगे, क्योंकि R जो है वो कॉन्सोनेंट है, वो वॉवल नहीं है इनके साथ, इसलिए हमने IED लिखा। ठीक है, इसी तरह हम बरी का जो वर्ड है, हमारे पास एक बरी वर्ड है जिसका लास्ट अल्फ़ाबेट क्या है, y, और सेकंड लास्ट अल्फ़ाबेट भी R है, जो कि है कॉन्सोनेंट, तो हम क्या करेंगे, उसको हम चेंज करेंगे IED में, वो y हटा के क्या बन जाएगा, IED। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, डू नॉट चेंज y व्हेन वर्ब एंड इन वॉवल प्लस y। अब वो क्या कह रहे हैं, ये तो रूल हो गया कि अगर y आए, फर्स्ट वाला रूल था y और उसके साथ का जो अल्फ़ाबेट हो वो कॉन्सोनेंट हो, तो हम उसको y को हटा के IED कर देंगे। नेक्स्ट रूल में वो कह रहे हैं अगर आपका कोई भी अल्फ़ाबेट y से एंड हो और y के साथ जो सेकंड लास्ट अल्फ़ाबेट हो वो वॉवल हो, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दी है PLAY प्ले, इसको एंड तो y से हो रहा था, लेकिन इसके साथ जो है सेकंड लास्ट अल्फ़ाबेट क्या था, वॉवल था, यानी ए था, प्ले। तो हम इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, सिंपली इसी वाई के साथ ईडी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा प्लेड। इसी वाई के साथ जस्ट आपने क्या ऐड करना होगा, ईडी। अब ये दोनों रूल्स थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये अच्छी तरह आपने याद करने हैं कि अगर किसी भी ऊपर वाला रूल था कि अगर कोई भी वर्ड y से एंड हो और उसके साथ जो सेकंड लास्ट अल्फ़ाबेट है वो कॉन्सोनेंट हो तो y हट के IED हो जाएगा। लेकिन अगला जो वर्ड्स है उनमें वो क्या बता रहा है, नेक्स्ट रूल, कि अगर y से एंड हो आपका कोई भी वर्ड और उसके साथ जो अल्फ़ाबेट है वो क्या हो, वॉवल्स में से कोई हो, तो उसको आप चेंज नहीं करेंगे, उसको इसी तरह रखेंगे और जस्ट ईडी लगा देंगे। जैसे प्ले, प्लेड, स्टे, स्टेड। अब देखें इन दोनों प्ले और स्टे में y के साथ एंड हो रहा है लास्ट अल्फ़ाबेट, और सेकंड लास्ट अल्फ़ाबेट क्या है, ए है, वॉवल है, तो इन्होंने उसको प्लेड और स्टेड कर दिया है। इसी तरह नेक्स्ट आखिरी रूल है, फॉर वन सिलेबल वर्ड इफ अ वर्ब एंड इन कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट, डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट एंड एड ईडी। अब वो क्या कह रहे हैं, अगर आपका कोई भी वर्ड जो है वो क्या हो, CVC, यानी उसका लास्ट 3 अल्फ़ाबेट अब आपने देखने हैं इस फिफ्थ रूल में, लास्ट 3 अल्फ़ाबेट्स किसी भी वर्ड के अगर वो क्या हो, CVC यानी कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट हो। जिस तरह अगर आप एग्जांपल देखें, STOP स्टॉप लिखा हुआ है ग्रीन में, तो आप देखें लास्ट 3 अल्फ़ाबेट्स को देखें तो P क्या है, कॉन्सोनेंट, O क्या है, वॉवल, और T क्या है, कॉन्सोनेंट। ये बन गया CVC। तो आप देखें जब इस तरह का आपके पास वर्ड आए जिसमें लास्ट 3 अल्फ़ाबेट CVC हो, यानी कॉन्सोनेंट, वॉवल और कॉन्सोनेंट हो, तो उनका जो लास्ट अल्फ़ाबेट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे स्टॉप हमारे पास CVC में था तो हमने इसको चेंज करके क्या कर दिया, STOPPED। ईडी लगाने से पहले जो लास्ट अल्फ़ाबेट होगा उसको आपने डबल कर देना है।
इसी तरह नेक्स्ट अल्फ़ाबेट देखें, सॉरी नेक्स्ट वर्ड दैट इज़ रेफ़र, REFER, रेफ़र। तो आप इसके लास्ट 3 अल्फ़ाबेट्स देखें तो इसमें क्या होगा, CVC है ना, F हमारे पास कॉन्सोनेंट है, E हमारे पास वोवल है और R हमारे पास वो भी कॉन्सोनेंट है। तो इसमें हमने क्या किया, रेफ़र को चेंज करके रेफर्ड कर दिया, डबल R लगा के ED एंड पे ऐड कर दिया। ये हमारे कुछ रेगुलर वर्ब्स के यूज से जो मैंने आज आपको कवर करवाए हैं। अब नाउ मूव टू द नेक्स्ट ब्लैंक थिंग, फिल इन द ब्लैंक विद पास्ट टेंस ऑफ वर्ब्स गिवन इन द पैरेंथेसिस। आपको ये एंड पे ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है, आपने जस्ट ऊपर रूल्स को देखते हुए क्या करना है, इनको आपने चेंज करना है पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस हमेशा सेकंड या थर्ड फॉर्म वाला होता है, ठीक है। तो इन्होंने मोस्टली सेकंड फॉर्म लगती है। तो हम देखते हैं, फर्स्ट है अहमद डैश हिज वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग। आगे ब्रैकेट में इन्होंने स्टार्ट लिखा है, तो हमें पता है कि ब्रैकेट में तो आता स्टार्ट है, लेकिन फॉर्म ऑफ वर्ब हमने लगानी है सेकंड। तो स्टार्ट की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या ईडी फॉर्म क्या हो सकती है, अहमद स्टार्टेड। जस्ट आपने स्टार्ट पूरा लिख के ईडी लिख देना है, फर्स्ट रूल है यहाँ पे, दिस इज स्टार्टेड। तो ये आपने यहाँ पे लिखना है स्टार्टेड। सेकेंड ब्लैंक इज ही डैश 2 years ago। आगे ब्रैकेट में इन्होंने डाई लिखा है, तो हमें पता है इसमें डाई आएगा, लेकिन क्योंकि ई पे एंड हो रहा है ये वर्ड, तो हमने क्या करना है, सिर्फ इसके एंड पे डी लगा देना है। ऊपर ये सेकंड रूल था जिसमें वो बता रहे थे कि अगर ई से कोई वर्ड एंड होता है तो आपने सिंपली उसके साथ डी लगा देना है। तो ये क्या हो गया, डाइड। राइट इट डाउन। Now move to third. The truck dash heavy load of goods to other side of the mountain. के जो ट्रक था वो बहुत भारी चीज़ें उठा के दूसरे साइड पे ले गया, किधर, पहाड़ के। इसके आगे ब्रैकेट में इन्होंने कैरी लिखा हुआ है। तो कैरी का आपको रूल नंबर 3 पता है कि अगर कॉन्सोनेंट हो वाई के साथ और वाई पे एंड हो तो उसको हम क्या करते हैं, वाई हटा के आई कर देते हैं और ईडी। तो हमने यहाँ पे वाई हटा के कैरीड लिख दिया। फोर्थ है दे डैश दिस बिल्डिंग टू रीबिल्ड इट। उन्होंने इस बिल्डिंग को क्या किया दोबारा बनाने के लिए, डिस्ट्रॉय। आगे लिखा है डिस्ट्रॉय, तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय ईडी, डिस्ट्रॉय पूरा लिख के ईडी कर देंगे, क्योंकि ये वर्ड तो वाई से एंड हो रहा है, लेकिन वाई के साथ जो सेकंड लास्ट अल्फाबेट है वो क्या है, वॉवल है। रूल नंबर 4 यूज हुआ है यहाँ पे, ये हो जाएगा दे डिस्ट्रॉयड दिस बिल्डिंग टू रीबिल्ड इट। Now move to next one. They stopped at the bus stop. Stop की जगह इन्होंने क्या किया, stopped कर दिया। This is rule number 5th last. I dash him for the post. मैंने उसको क्या किया पोस्ट के लिए, I recommended him for that post. मैंने उसको किसी भी पोस्ट के लिए उसका मैंने नाम दिया। रिकमेंड करता है किसी चीज़ का, आप रिकमेंडेशन दें कि हाँ जी इस बंदे को इस चीज़ पे पॉइंट करो, तो यहाँ पे इन्होंने वो रिकमेंडेशन बताई है कि उन्होंने आई रिकमेंडेड, ईडी लगेगा। नेक्स्ट है ही डैश मी अ हैंडसम सैलरी पैकेज। ही ऑफर्ड मी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सैलरी का पैकेज दिया। यहाँ पे आएगा ऑफर्ड। The government dash the basic items of use. The government text TAXED text. He showed his expertise when he dashed my coat. Sued SEWED sued. यहाँ पे sued आएगा। The people dashed to escape the flood but they could not. The people try को change किस में करेंगे, tried 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 to escape the flood. ये हो गया। Now move to next page, that is 108. पेज नंबर 108 में हमारे पास पंक्चुएशन है which is semicolon. Semicolon क्या होता है, semicolon is used to join main clauses that do not have an and but for nor or between them. अब क्या कह रहा है, semicolon ऐसा पंक्चुएशन है जो कोई भी दो मेन क्लॉजेस को जोड़ता है
अगर आप उसमें एंड बट और वगैरह ना लगाना चाहें तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, जस्ट सेमीकोलन लगा लेंगे। तो आपको एंड, फॉर, नॉर, बट ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या होता है कि सेमीकोलन तब यूज़ होता है जब आपका सेंटेंस कंटिन्यू हो लेकिन एक नई बात हो उस अगले सेंटेंस में, तब भी हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। और इसके लिए जब हम एंड, बट, नॉर, फॉर और इस तरह के अल्फ़ाबेट्स ना लगाना चाह रहे हों, इस तरह के कंजंक्शंस ना लगाना चाह रहे हों, तो तब हम क्या यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में, सेमीकोलन। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दी है, आसिया लाइक्स पोइट्री, आसिया को शायरी पसंद है। यहाँ तक एक सेंटेंस ख़त्म हो रहा था। अब इधर आगे या तो लिख सकते थे वो शी, बट, एंड, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे सेमीकोलन डाल के वो एंड और वाली चीज़ कोई नहीं डाली। जस्ट उन्होंने क्या किया, शी रीड्स इट एंड राइट हर ओन, और इन्होंने कहाँ सेमीकोलन डाला, पोइट्री के साथ सेमीकोलन डाल दिया। इसी तरह नेक्स्ट है, सम फॉर हर पोइट्री इज़ गुड, सम ऑफ इट इज़ नॉट गुड। अब ये दो सेंटेंसेस थे ना, आपको नज़र आ रहा है कि दो डिफरेंट मेन क्लॉजेज हैं, दो डिफरेंट बातें हो रही हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट तो एक ही है, उसकी पोइट्री के बारे में ही बात करें। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एंड या और लगाने के बजाय या बट लगाने के बजाय इन्होंने जस्ट सेमीकोलन लगा के दो मेन सेंटेंसेस को अलग भी कर दिया है और जोड़ भी दिया है। तो हम सेमीकोलन इस तरह लगाते हैं। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 109 पे आपकी यहाँ ये एक्सरसाइज दी गई है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंसर्टिंग द सेमीकोलन वेयर रिक्वायर्ड। आपने इन सेंटेंसेस को रीड करना है और इनमें सेमीकोलन जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो लगाने हैं। ये देखिए, हम ये आपके सामने सॉल्व्ड एक्सरसाइज आ गई होगी। आई वॉन्टेड टू ऑफर द प्रेयर, ही वॉन्टेड टू रिसाइट द होली कुरान। मैं नमाज पढ़ना चाहता था और वो कुरान पाक की तिलावत। तो इधर देखें, ये दो डिफरेंट बातें हो रही हैं लेकिन एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है, दो अलग अलग बातें। तो इन्होंने क्या किया, प्रेयर्स के आगे लग जाएगा हमारा सेमीकोलन। इस तरह सेमीकोलन का ये आपका निशान बना हुआ है, यहाँ से देखें और इसको कॉपी करें। यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, ही से पहले, प्रेयर्स के बाद। ये दो सेंटेंसेस को इसने सेमीकोलन ने जोड़ दिया। द प्ले बिगेन्स एट 8:30 PM। यहाँ पे एक सेंटेंस खत्म हो रहा था तो यहाँ सेमीकोलन लगा ले, लेकिन अगला भी इसके साथ जुड़ जाएगा सेमीकोलन से। लेट्स प्लान टू लीव अबाउट 7:30 PM। चलो हम 7:30 बजे निकलने का प्लान करते हैं। यहाँ पे आएगा सेमीकोलन। I appreciate your concern, तोकीर, आगे सेमीकोलन। I will let you know how the situation is diffused। मैं तुम्हारे तावन के बारे में शुक्रगुजार हूँ या तुम्हारा ख्याल रखने के बारे में शुक्रगुजार हूँ, तोकीर, यहाँ पे सेमीकोलन। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरह हम इस सिचुएशन या हालत को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे सेमीकोलन तोकीर के बाद आएगा। ही ट्रांसलेटेड इट इनटू चाइनीज़। उसने इसका तर्जुमा किया किसमें, चाइनीज़ लैंग्वेज में। यहाँ पे आएगा सेमीकोलन। इट वाज एन इमीडिएट सक्सेस। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। ठीक है क्लास, अब आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ पे आपने सेमीकोलन्स लगाने हैं। ये आपने सेमीकोलन्स लगा के ये आपने बुक पे काम करके चेकिंग के लिए भेजनी है। ओके क्लास, इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।